एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ पर देखेंगे, और आपको देखना है कि आफ्टरनून में इनका सोच आपको लेकर के क्या चल रहा है, क्या थॉट्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है स्ट्रेस। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड है अलोननेस। हम कार्ड्स को लगातार में निकालेंगे। ये आ गया है यहाँ पर लेजीनेस एंड क्रिएटर, और यहाँ पर आ गए हैं सॉरो का कार्ड है। काफ़ी दुखी कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आ गया है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है एग्जॉशन का कार्ड, और यहाँ आ चुका है आपके लिए कंडीशनिंग का कार्ड। देखिए, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को यहाँ खिसका दूँ। बहुत अजीब अजीब सी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन एंड स्लोइंग डाउन। बहुत बढ़िया। दिखावा पसंद है, बहुत ज़्यादा दिखावा। यू आर अ रियल पर्सन बियॉन्ड इल्यूजन एंड ट्रैवलिंग का कार्ड है। एंड इंटेंसिटी, भाई तुम्हारी इंटेंसिटी को संभाल के रखो। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपनी इंटेंसिटी को संभाल के रखो। दुनिया दिखावा पसंद है। आप जिनके भी साथ हो ना, वो सारे के सारे लोग ज़्यादातर नॉट एवरीवन, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं दिखावा पसंद करते हैं। उनको पसंद आता है भैया तुम थोड़ा सा ड्रामा करो, तुम झूठे लगो, तुम मास्क पहनो। तुम्हारा मास्क पसंद करेंगे, तुम्हारी चेहरे को पसंद नहीं करेंगे। मतलब तुम खुद भी देखो ना, लोग नेचुरल लोगों को पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं अगर वो बहुत ब्यूटी मास्क लगा लें, मेकअप कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें। मतलब व्यक्ति वही है, उसके थॉट प्रोसेस वही है, लेकिन बस वो कपड़े पहनने से, मेकअप लगाने से वो थोड़ा अलग दिख रहा है, उनको ऐसा लगता है, और वो उस व्यक्ति के पीछे घूमना शुरू करते हैं। तो ये जो भी लोग हैं तुम्हारे आसपास, वो सिर्फ झूठी और बकवास बातें करने वाले लोग हैं। साथ देने वाले लोगों को तुम जो ढूंढ रहे हो ना बहुत देर से, अभी तुम्हारी सोच, तुम्हारी खोज गलत लोगों के बीच में है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज आप जो व्यक्ति हैं ना, इनको पता भी नहीं है कि आपकी सोच, आपकी समझ क्या है। ये क्या चाहते भैया, इनके हिसाब से चलते रहो ऑल द टाइम। तुम 24 घंटे इनके हिसाब से चलते रहो, इनको भरते रहो, इनका हिसाब से काम करते रहो। आपको वो ऐसा फील कराना चाहते हैं। अब आप ऐसा फील क्यों करोगे? आखिर आपने क्या ही कर लिया है कि आप इनके बारे में ऐसा फील करोगे? डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि मैं किसी भी व्यक्ति के झूठ के हिसाब से चलूं। डेफिनेटली कोई नहीं चाहेगा कि वो उस व्यक्ति के झूठ के हिसाब से वर्क करे। तो अभी क्या हो रहा है ना, लोग आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आपको लोग स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनके हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड करो। ये यही कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम्हारा सोच गलत है, तुम्हारी बातें गलत है। मतलब आपको कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आपको क्या है, ये उनका मैनिपुलेशन है कि भाई तुम उसके साथ में आकर के कहीं ना कहीं ऐसा फील करो कि तुम गलत हो। अब तुम गलत हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम गलत नहीं हो, पर तुमको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देना, तुमको कहीं ना कहीं ये फील कराना कि तुम एकदम बेकार इंसान हो, ये इनका मेन टास्क है। अब ये इनका मेन टास्क है, पर आप इस टास्क को कितना मार्क्स दोगे, या आप इस टास्क के साथ में कब तक चलोगे? ये एक बड़ी बात है कि आप कितना इसके हिसाब से चल रहे हो, आप कितना इस हिसाब से वर्क कर रहे हो। ये एक अजीब सा मतलब थॉट है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि भाई आप इस हिसाब से चलना नहीं चाहते हो। लोग आपको अपने हिसाब से चलाने के बारे में सोच रहे हैं, लोग आपके हिसाब से, अपने हिसाब से वर्क कराने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों की सोच ही गलत है, लोगों की सोच ही कहीं ना कहीं बुरी है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब लोगों की सोच डेफिनेटली गलत है, लोगों की सोच डेफिनेटली बुरी है, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट्स के साथ में नहीं चलना चाहते हो, जो आप किसी भी थॉट को गलत नहीं साबित करना चाहते हो। अपनी दूसरों की थॉट्स से तो आपको कोई मतलब है ही नहीं, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो। और ये जो आपका खुद का चलना है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? एंड ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आपकी मन की बात,
आपके अंदर की जो थॉट्स है वो केवल और केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देती है जो आपके साथ चलता है, जो आपके हिसाब से रहता है, जो आपको आपके मतलब कुल मिला के देखा जाए ना तो जिसको ये लगता है कि आपकी बातें सच्ची हैं, आपके कनेक्शंस को वो सही फील करता होगा, वही व्यक्ति आपकी इस बातों को सच मानेगा। बाकी सारे लोग आपको गलत ही मानते हैं, बाकी आपको कोई अच्छा नहीं मानता है। बाकी आपको यही लगता है कि आप कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं, ये पर्सन आपको अच्छा नहीं मानेगा, नहीं सोचेंगे, ये पर्सन आपको अच्छा नहीं सोच सकते हैं। ये पर्सन आपको हमेशा दुख देने के बारे में सोचते कि आप दुखी रहो और आप हमेशा दुख के प्राप्त करो, दुख ही झेलते रहो, एक कोने में बैठे रहो। ये उनकी सोच है, पर क्या आप इस सोच के साथ में आगे बढ़ने वाले हो? क्या आप इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे? क्या आप जानते हो क्या आप करोगे? ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ काम नहीं करोगे, आप ऐसी किसी भी सोच को लेकर के आगे नहीं जाओगे। आप पॉजिटिव चाहते हो, आप अपनी हर चीज़ को पॉजिटिव थॉट्स के साथ में ही वर्क कराना चाह रहे हो। ये बात सच है, ये बात 100% सच है। आप ये बात समझ के रखो कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वाले, तो आप उस थॉट में नहीं घुस रहे हो। अच्छा, ये उनको बहुत तकलीफ दे रही है कि आप उनकी थॉट में घुस नहीं रहे हो, क्योंकि आप थोड़े मन मर्जी हो। देखो, कोई कंट्रोल करता है 1 महीने 2 महीने, कोई साल भर ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको लगता है यार भाई भाड़ में जाओ, तुम ऐसा तैसा करो, तुम मुझको है ना, तुमसे मतलब नहीं है। और ये तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, जिसमें तुम लोगों को भाड़ में भेज देते हो, वो वाला एटीट्यूड से ना लोगों को गुस्सा आ जाता है, उससे वो टूट ही जाते हैं, उनका बिखर ही जाते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड, हमने ये थोड़ा ना सोचा था कि तुम मुझे भाड़ में भेज दोगे। ऐसा उनको नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि आप उनकी बातों को मानोगे, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करोगे, आप उनके बातों के हिसाब से चलोगे, उनको ये लग रहा था। लेकिन आपने कभी भी किसी के भी हिसाब से अपने आप को नहीं चलाया है, आपने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाया है, आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बातों के हिसाब से आगे बढ़ाया है, और वो पॉजिटिव बातें, वो पॉजिटिव कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, लोग देखो, लोगों का क्या है ना, लोग आपको हमेशा एक ऐसा पर्सन के तौर पे देखते हैं जो कि रियली में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, गलत थॉट प्रोसेस के हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो उनका जो सोच है, वो विचार है, वो गलत है, वो उनका विचार और सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझो, इसको इनकी परेशानी को समझो। अच्छा, आप क्या है ना, अब आपके इर्द गिर्द हैं ही जितने लोग, वो सब मधुमक्खी टाइप के लोग हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो आपको सिर्फ ठगने के लिए हैं। ठीक है लेकिन आपको वो जानते नहीं कि आप शेर हो, वो खग हैं, मृग हैं, आप शेर हो, बस इतना ही फर्क है। जिस दिन उनको पता चल जाएगा ना कि आप बहुत शेर इंसान हो, मतलब आप डरने वालों में से नहीं हो, आप बस लोगों को छेड़ नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों को छेड़ नहीं रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के लिए, मतलब जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, आप किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना चाहते हो, आप अच्छा सोचना चाहते हो, बट लोग इसको आपकी कमज़ोरी समझ रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेफिनेटली, मतलब होता ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक थॉट प्रोसेस का इंसान है, वो हो आप, वो व्यक्ति हो आप, उनको ये लगता है। लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस के साथ में मर्ज कर पाना उनके लिए ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो आपके साथ में अपने आप को मर्ज कर नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे और वो इस वजह से बहुत परेशान भी चलते हैं। अब लेकिन आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर ही लिया है कि देखो, अब अगर आप यहाँ पर नहीं चल पा रहे हो तो वो तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मैंने हमेशा लोगों को अच्छाइयों के साथ जीना सिखाया, मैंने हमेशा लोगों को अच्छा करने के बारे में प्रेरित किया है। लेकिन अगर आप अच्छा प्रेरित नहीं हो पा रहे हो, आप अच्छे से नहीं वर्क कर पा रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम है।
मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ना आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझा रहे हो लोगों को, कहीं ना कहीं इस विशेष एक बात को समझ रहे हो आप। ये विशेषता ना केवल थॉट्स की है, ये विशेषता आपकी खुद की भी है, और आप किसी से डरते नहीं हो। ये चीज़ आपने लोगों को समझाई है कि भाई मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जब एक दहाड़ मारेंगे तो सब लोग एक तरफ डले दिखाई देंगे, क्योंकि आपको लोग कमतर आंकते हैं। लोगों की गलती है, यहाँ आपकी गलती नहीं है। आप कहेंगे मेरी गलती थोड़ी ना, जो तुमने मुझे कमतर आंकने की गलती की, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी गलती थोड़ी ना है। यहाँ ये बात समझने की कोशिश है कि भाई तुम्हारी गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते। सो दिस इज द थॉट, दिस इज द रीडिंग फॉर राइट नाउ। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इनमें से किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो का यहाँ पर मिल जाएगा सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।